वीपीसी समझ में आया था, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जी सर, समझ में आया था। आपने लास्ट कहा था कि डायरेक्ट कनेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। डायरेक्ट कनेक्ट प्राइवेट कनेक्शन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, ये कोई बताएगा, किसी को याद है? जी डायरेक्ट आपने कनेक्ट बताया प्राइवेट, जी आपने बताया था डायरेक्ट कनेक्ट कैसा है। जैसे फाइबर टू फाइबर, जैसे आपने कराची की एग्जांपल दी थी कि मुख्तलिफ एरियाज में है, आप उनसे फाइबर डायरेक्ट ऑप्टिक की कनेक्शन दे एग्जांपल दी थी। हाँ, जी। और इसके अलावा जैसे डायल अप से डायरेक्ट आप जो है वो दूसरे वीपीएन से या VPN आप साइड टू कनेक्ट साइड करते हैं। वीपीएन कर सकते हैं, या डायरेक्ट कनेक्ट चल रहा होता है एडब्ल्यूएस के अंदर। एडब्ल्यूएस के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट का मतलब ये समझे आपके आपके पास एडब्ल्यूएस यानी कराची के अंदर ही आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम्स मौजूद है, ठीक है, आइसोलेटेड एरियाज मौजूद है, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो, लेकिन वो है एक ही नेटवर्क के ऊपर, तो हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ना कि हम इंटरनेट के थ्रू जाए। क्योंकि सारे अगर आइसोलेटेड एरिया लेट से थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट है और सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे अपने जोन ए को जोन बी से बात करवाना, तो एक तरीका तो ये जोन ए इंटरनेट पे जाए और इंटरनेट पे जाके जोन बी को एक्सेस करे। पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। पॉसिबल है। क्या इसमें लेटेंसी का इशू आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं नेट पे जाने के बाद फिर हम बी को एक्सेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल होगा। और अगर ये सेम नेटवर्क के ऊपर ही है, भले आइसोलेटेड मौजूद है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं जोन ए जोन बी से बात कर सके? ये भी पॉसिबल। पॉसिबल है ना? तो लेटेंसी किस में कम होगी और फास्ट कौन सा ज्यादा होगा? डायरेक्ट कनेक्शन जो होगा वो ज्यादा डायरेक्ट फास्ट। कनेक्शन, ठीक है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट था कि हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, ना कि ओवर द इंटरनेट या के वीपीएन कनेक्ट करते हुए हम कहीं पे जाएं। सही, चलें आगे चलते हैं। इसके अलावा सर, पहले हम यहाँ पर काफी पुरानी बात है, हम लोग लीज लाइन यूज करते थे। और उसके अलावा जो है हमारे पास माइक्रोवेव टावर्स होते थे, उनके थ्रू हमारे पास लिंक होते थे, T1 लिंक, E1 लिंक, ये भी हम यूज करते थे। तो इससे भी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते थे बिल्कुल विदाउट सही है, इंटरनेट। वायरलेस हमारे पास लिंक्स मौजूद थे। खैर ये एक थोड़ा सा नेटवर्किंग का टॉपिक ज्यादा है, लेकिन हम अभी इस पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो सारे बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा। चले अब आगे चलते हैं। टिपिकल थ्री टायर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एक्चुअली हम करते क्या है, मतलब क्या आप ये डायग्राम देख के समझ पा रहे हैं कि क्या इसी तरीके से हम अपनी एप्लीकेशंस को थ्री लेयर्स में तोड़ी हुई है? राउट 53, डेफिनेटली जब कोई भी बंदा राउट 53 पे जाएगा, वहां से उसको एक्सेस होगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि इलास्टिक लोड बैलेंसर मौजूद है। ऐसा ही था ना, हम इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाते थे राउट 53 पे ताकि हम उसको एक डोमेन के साथ अटैच कर सकें। तो लेट्स से इसने हेड किया www.example.com से, वहां से उसको आईपी मिली, आईपी गई इलास्टिक लोड बैलेंसर पे, फिर इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ भी ऑटो स्केलिंग की हमने वो लगाई हुई एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सेट हुई और आपकी एप्लीकेशन ने फिर देखा कि कैशे से डेटा लेना है या तो फिर कहाँ से डेटा लेना है, आपकी डेटाबेस से। क्या ऐसा ही होता है? अगर अभी हम सिंपल एग्जांपल में बात करें, जो अभी हम एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट में सीख के आए, होता क्या था, यूजर सर्वर को कॉल करता था और सर्वर डायरेक्ट डेटाबेस से बात करते हुए वापस चीजें दे देता था यूजर्स को रिस्पॉन्स में। ऐसा ही है, जी सर। ठीक है। अब जब हमने AWS पढ़ा तो हमने देखा कि यार इसमें ऑटो स्केलिंग भी फीचर्स हैं, हम मल्टीपल सर्वर्स को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल सर्वर्स के आगे हमें एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा ताकि हमें एक आईपी मिले, ताकि सारे लोड बैलेंसर से बात करें। फिर लोड बैलेंस करते हुए एप्लीकेशंस के लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड देन जो यूजर का टास्क होगा वो या तो इलास्टिक कैशे से बहुत फास्ट रीड करके दे रिस्पॉन्स में दे देगा, वरना तो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस से डेटा लाने के बाद उसको दे देगा। ऐसा ही है। चलो गुड। क्या ये वाला स्टैक हम पूरा EC2 पे यूज कर सकते हैं? पहला सवाल, लैंप कौन सा स्टैक होता है, किसी को पता है? ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है लैंप स्टैक। हमने कौन सा स्टैक पढ़ा हुआ है? मर्न स्टैक पढ़ा हुआ है ना, MEARN।
MongoDB Express, नहीं सॉरी, MERN, MongoDB Express, React और Node। और एक होता है मीन स्टैक, MEAN, MongoDB Express, Angular और Node। ये कौन सा एक, ये है लैम्प स्टैक। लैम्प स्टैक में क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसका। अब वो डेफिनेटली हम EC2 पे यूज करें या कहीं अपने सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं। अपाची वेब सर्वर होगा, माई सीक्वल डेटाबेस होगी, M फॉर माई सीक्वल और P फॉर PHP, यानी ये PHP की सॉरी, यानी कि हम PHP की पूरी एप्लीकेशन को EC2 पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, यस और नो? ये Yes, सर sir. यहाँ पर जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह कर सकते सही है। क्या हम मर्न एप्लीकेशन को पूरी डिप्लॉय कर सकते हैं, हमारी पूरी Yes, एप्लीकेशन को, मन को? MongoDB क्या मैं लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, अगर ठीक है। अवेलेबिलिटी होगी तो। एग्जैक्टली। एक्सप्रेस यूज कर सकता हूँ लिनक्स में? अभी EC2 की बात कर रहा हूँ, EC2 पे हमने लिनक्स पढ़ा तो इसलिए मैं लिनक्स बार बार कह रहा हूँ। मैं MongoDB लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, आप लोगों ने किया है? अपने सिस्टम में भी किया होगा। तो जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं तो EC2 में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी वर्चुअल मशीन हाथ पे होती है हमारे। तो हम उस टर्मिनल से हम MongoDB भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, रिएक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा ही है। यस सर। और नोड होगा तभी हम एक्सप्रेस को यूज हैं। करेंगे। तो ये सारा पूरा स्टैक हम EC2 पे डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास, आपको अगर EC2 का वर्चुअल इंस्टेंस मिल जाए तो आप उस पर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। यस सर। वेरी गुड। रेडिस, इलास्टिक कैशे इंक्लूडिंग, ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। स्टोर्ड एप्लीकेशन डेटा, सॉफ्टवेयर EBS, हम ड्राइव के अंदर भी अपना डेटा रखवा सकते हैं। वर्डप्रेस का नाम तो सब नहीं सुना हुआ है, तो ये देखिए वर्डप्रेस का आर्किटेक्चर इन्होंने बना के दिखाया हुआ कि एक्चुअल किस तरीके से होता है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। EFS क्यों है यहाँ पे मौजूद? EFS किस लिए यूज किया जाता है? हेलो, टेस्टिंग, आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज तो आ रही है लेकिन वो बोल नहीं रहा। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अच्छा देखिए, AWS के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि हमने कोई एक डोमेन राउट 53 के अंदर बता दिया, फिर वो इलास्टिक पे जाएगा, हमारी मशीन्स के ऊपर होगी, उस पर लोड डिवाइड हो रहा होगा, एंड देन EFS इलास्टिक फाइल सर्विस हमने यूज की थी, क्योंकि फाइल्स होती हैं। अब जब अपनी एप्लीकेशन को वर्डप्रेस के अंदर फाइल्स वगैरह का भी काम होता है, इमेजेस वगैरह, तो हम सारे लोड और जो सारी चीजें डलवा रहे होते हैं वो सारा हम EFS पे डलवा रहे हैं। ठीक है, इसका ये तो सिंपल सा आर्किटेक्चर था। जिस तरीके से हमने नॉर्मल एप्लीकेशन देखी, एक्चुअल जो आर्किटेक्चर इनका बनता है मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो संभव इस तरीके से है। इसमें से कुछ चीज हमने नहीं पढ़ी तो वो हम देख लेंगे, लाइक S3 नहीं पढ़ा हुआ, क्लाउड वॉच नहीं पढ़ा हुआ, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे। खैर ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये जरा आप देख लीजिएगा इसको। आज हमें जो मेन टॉपिक था हमारा वो स्टार्ट करना है S3। S3 के बारे में कितने लोगों ने सुना है कि S3 है क्या? हम सर सर, ये लास्ट क्लास में बकेट होती है, डिस्कस करते जैसे हैं। फोल्डर है उसी टाइप की चीज होती है। S3 बकेट कहते हैं इसको। और ये बिल्कुल फोल्डर आप वहाँ पे रख सकते हैं, सारी फाइल वगैरह उसके अंदर। सही है। आपको पता है कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट्स यहाँ पे मौजूद है, होस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, S3 काफी मतलब एक होता है ना कि आपका एक सेलिंग पॉइंट होता है जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन होती है, आपका कोई एक ऐसा फीचर होता है जो एक आपका सेलिंग पॉइंट बनता है कि हाँ यार ये अच्छा फीचर है। बाकी फीचर्स तो हैं ही, लेकिन ये मतलब जो सबसे ज्यादा सेल होता है। लाइक रेस्टोरेंट के अंदर भी आइटम्स मेन्यू में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं वो उसकी हॉट फेवरेट होती है ना। तो इसी तरीके से Amazon की जो हॉट फेवरेट है उसमें से एक S3 भी है सर्विस।
मेनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ AWS, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। इनफाइनाइट स्केलिंग है इसके अंदर, आप बस इसमें डेटा स्टोरेज करते हैं, जितना डेटा स्टोर होगा उतना ये आपसे चार्ज होगा। हमारे लिए कुछ हद तक फ्री है, फ्री टाइम में देख लीजिएगा S3 के अंदर कितनी जीबी तक फ्री है, तो आप इतना यूज कर सकते हैं। Many websites uses S3 as a backbone। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट अपनी पूरी वेबसाइट्स इस पे होस्ट कर सकते हैं। क्या हम रिएक्ट की एप्लीकेशन इसमें होस्ट कर सकते हैं? सवाल है कैसे ही। स्टैटिक जी सर, वेबसाइट्स और रिएक्ट की एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, क्या ये मैं S3 पे होस्ट कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकता हूँ, वैसे एक सवाल है। आपने पूरे ऊपर एग्जांपल दिया है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी भी वेबसाइट उधर ही है, तो अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं, जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें यूज होती है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, यही होता है ना? जी सर। और और डिफरेंट अगर हम लाइब्रेरीज स्टैटिक वगैरह। वेबसाइट्स बनाते हैं उसके अंदर भी हम स्टैटिक वेबसाइट्स में भी यही होता है ना, HTML यूज कर ली, CSS यूज कर ली, या कोई जावास्क्रिप्ट या jQuery की प्लगइन यूज कर ले ताकि स्लाइडर डाल सको और ये काम कर सको। तो एक्चुअली जो फ्रंट एंड में चीजें चलती है वो चलती क्या है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये तो आप कहीं भी होस्ट कर सकते हो ना, ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे भी वही है कि हम डायरेक्ट S3 पे भी हम अपनी रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड बना के डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में। चले, इसको हम देखते हैं। और मजे की बात है कि जब AWS की S3 सर्विस यूज करें तो इसके साथ दूसरी इंटीग्रेशन भी हमें मिल जाती हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है आपके पास? फाइल्स। और डायरेक्टरी का मतलब आपके पास क्या है? बकेट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं या फाइल्स कहूं तो इट्स मींस ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट है। एक फोल्डर है आपके पास इमेजेस, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? बकेट। आपको कहेगा यार इमेजेस की बकेट के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है ABC, या इमेजेस की बकेट के, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइल है ABC, लेट्स से। हाँ, ये एक है कि बकेट मस्ट हैव अ ग्लोबल यूनिक नेम, ठीक है। और बकेट आर डिफाइंड एट रीजनल लेवल। हाँ, सर्विस ग्लोबली अवेलेबल है, लेकिन जो आपकी बकेट्स होंगी वो रीजनल बेस होगी। नेमिंग कन्वेंशन ये जरा देख लीजिएगा आप, अपनी नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी? नो अपर केस, नो अंडरस्कोर, कैरेक्टर 3 से 63 तक होने चाहिए, IP नहीं होनी चाहिए कोई, मस्ट स्टार्ट विद लोअर केस लेटर और नंबर। ये जरा देख लीजिएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। ये किसके लिए? ये फाइल के लिए या बकेट के लिए या डायरेक्टरीज के लिए? ये दोनों के लिए है। ये बकेट्स के लिए भी है और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है। अब ये थोड़ा सा समझ लें इसमें है क्या चीज। द की इज फुल पाथ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए तुम्हारे इमेज की या तुम्हारे ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब क्या है? फुल पाथ, यानी आपके बकेट का नाम एंड देन फाइल। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर प्रीफिक्स क्या आता है? प्रीफिक्स प्लस ऑब्जेक्ट नेम। बकेट तो फिर डायरेक्ट बकेट हो गई, फिर माई फोल्डर, अनदर फोल्डर और फाइल। यानी आप डीप ड्राइव से बहुत सारे जा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन आपके केस में की अगर मैं कहूंगा तो ये पूरी की पूरी की कहलाएगी, ठीक है। यानी पूरा पाथ इज अ की। यानी हम अपने वो कहते हैं ना URL एंड पॉइंट्स को, उस पे एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि हम अपने पूरा एक URL किसी के साथ शेयर करते हैं। तो अगर मैं की कहूंगा तो आप ये अपनी की शेयर करेंगे किसी के साथ, ठीक है। वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। My folder, another folder and file. There are no concept of directories within buckets, ठीक है। इसका मतलब समझे आप क्या लिखा हुआ है? There is no concept of directories within buckets। इसका मतलब बकेट सिर्फ एक ही होती है। इसके बाद ये जो आप फोल्डर्स बना रहे हैं ना, ये उसको एज अ
यूआई ट्रिक की मदद से इसको हैंडल कर रहा होता है, लेकिन ये भी उसके सेंस में अपने कॉन्सेप्ट में वो समझता है कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ चीज है। हाँ, यूआई के ऊपर जब उसको पता है कि ये फाइल का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, इसको जेपीजी टीएक्सटी या इस टाइप की कोई इमेज नहीं मिल, ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं मिलता, तो ये इसको यूआई ट्रिक की वजह से एज अ फोल्डर हमें जरूर शो कर देता है। लेकिन एस Amazon S3 के अंदर अगर आप देखें तो फोल्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, एक ही है बकेट। एंड देन हाँ, हम फोल्डर जरूर बनाते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो बकेट है, बकेट के बाद देन फाइल। अभी हम करके देखते हैं। Keys are very long names that contain slashes. Just keys with very long names that contain slashes, यानी ये वाला long name that contain slashes, जो हम पाथ्स को डिफरेंशिएट करने के लिए स्लैश यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, यहाँ पे जरा ये समझने की एक और चीज है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज हम कितना अपलोड कर सकते हैं? 5 TB, 5000 GB, नहीं सॉरी, माय बैड। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो होगा एक होना चाहिए 5 TB तक का, लेकिन हम अपलोड कितना कर सकते हैं? 5 GB। तो अब इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट 5 TB तक हो सकता है, लेकिन मैं अपलोड सिर्फ 5 GB कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? सर 5 GB के चंक्स में कर सकते हैं, इकट्ठा 5 TB नहीं कर। एग्जैक्टली एक फाइल 5 TB की हो सकती है, यानी आपकी एक डेटाबेस कोई डेटा पड़ा हुआ है वो पूरा 5 TB तक का हो सकता है, लेकिन आप उसको वन गो में 5 TB अपलोड नहीं कर सकते। आपको जिस तरीके से आपने कभी यूज किया हुआ है जिप, जिप को हम क्या कहते हैं, जिप पार्शल टाइप की चीज होती है। तो अगर आपकी एक बड़ी चंक ऑफ फाइल है, लेट से 1 GB की फाइल है, तो आप जिप से आप उसको पार्शल वो कर सकते हो, थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो अपने चंक्स के अंदर। लेट से 1 GB की फाइल है, आप कहते हो यार 2-2 GB की 5 फाइल बन जाए, क्या पॉसिबल है? जिप फाइल जैसे बन जाती है। कभी आपने देखा होगा, लिखा होगा zip1, zip2, zip3, zip4, zip5। जब सारी 5 फाइल्स डाउनलोड हो जाए, आप क्लिक करो तो एक फोल्डर बन के आपके सामने आ जाता है। एक्सपीरियंस किया है कभी ये? जी सर, कर सकते जिप की ये फंक्शनैलिटी है कि वो आपको पार्शियल इमेजेस बना के दे देता है जिप के फोल्डर्स की। तो उसी तरीके से फिर जैसे आपने 2-2 GB के चंक्स बना लिए, फिर आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम 5 GB का एक चंक बना के भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 GB तक सपोर्टेड है अपलोडिंग S3 के अंदर। सर ये गवर्नमेंट देगा अपना 5 GB में हम अपलोड करेंगे या जिप में ही करेंगे? फॉर्मेट कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर, डेफिनेटली इकट्ठा कैसे करेगा? हमको इसकी यूटिलिटी अपनी है या हमने जिप में डाल के भेजना ऊपर? नहीं, ये आपको ही देना पड़ेगा, ये इसकी यूटिलिटी अपनी नहीं है। ये इसके ये बता रहा है कि ये मेरा सर्वर है, मैं 5 GB तक की फाइल को अपलोड कर सकता हूँ, और एक फाइल 5 TB तक की सपोर्ट करूंगा मैं आपको, पर ये कह रहा है। बाकी सारा काम आपने करना है। पूछना चाह रहा था, हम हैंडल कैसे करते हैं जब हम ये इस तरह करेंगे? जिप ये बना के करेंगे? हाँ, जिप बना के करेंगे डेफिनेटली। ठीक सर। जिप बना के कर सकते हैं। एक दो और यूटिलिटीज भी हैं जो इसमें हेल्प आउट करती हैं आपकी, लेकिन जिप वाला काम बहुत आसान है, तो वो हमने बहुत दफा यूज किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिप से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, वर्जनिंग। वर्जनिंग हम उसमें यूज करते हैं किसके अंदर? गिट वगैरह के अंदर। गिट के अंदर वर्जन्स बनाते हैं हम, पहले एक फाइल कमिट कर दी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, तो उसके वर्जन्स बन रहे होते हैं। तो सेम हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट्स के भी वर्जन्स हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटीज भी हैं, अभी हम देखते हैं सिक्योरिटीज और मेटा डेटा इसका देखते हैं। वर्जनिंग, हम वर्जन वैसे तो डिसेबल होता है, हम अनेबल कर सकते हैं। और इंक्रीमेंटल फाइल्स आपके पास बन रही होती है लाइक दिस 1 2 3। द बेस्ट प्रैक्टिस वर्जनिंग इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट कि गलती से अगर आपसे फाइल डिलीट हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको फाइल रिकॉल करनी है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपने वर्जनिंग अनेबल की है तो आप फाइल को रिकॉल कर सकते हो। कोई भी वर्जन आपका जो भी आप चाहे उसको आप रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ यार मुझे ये वाला वर्जन चाहिए, रोल बैक कर सकते हैं। जब जब तक
आपने वर्जनिंग अनएबल नहीं की हुई तो आपके फाइल्स के वर्जन में क्या लिखा हुआ आएगा? नल। अभी ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी हम हैंड्स ऑन की तरफ चलते हैं तो मैं दिखाता हूँ ये सारी चीजें। ये दोनों में क्या फर्क है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअटेंडेड डिलीट्स एंड इजी रोल बैक टू, इजी रोल बैक तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर डिलीट भी हो जाए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं अभी क्लाउड में जाके दिखाऊंगा। आप देखिएगा, आप जब जब फाइल अपलोड करोगे ना एक ही नाम से, तो उसकी वर्जनिंग कर रहा है। फिर आप जब डिलीट करोगे तो वो आपको लगेगा कि डिलीट होगी, लेकिन वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुई, क्योंकि वर्जनिंग की वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है। फिर आप चाहते हो कि इसको रोल बैक करना, वापस कोई इमेज लेके आना, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। आप डिलीट हो भी जाएगी तब भी आ जाएगी वापस। सर डिलीट हो जाएगी तब भी आ जाएगी, क्योंकि वर्जनिंग हुई ठीक है ना। ठीक। इंक्रिप्शंस, हम अपनी फाइल को इंक्रिप्ट करके रख सकते हैं। अब इनक्रिप्ट दो तरीके से होती है, सर्वर साइड होती है और क्लाइंट साइड होती है, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये है पहली इंक्रिप्शन, देखते हैं इसको, ठीक है? एसएसई सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये S3 की इंक्रिप्शन है जो ये खुद करती है। होता क्या है, आपने ऑब्जेक्ट भेजा AWS पे, AWS ने ऑब्जेक्ट लिया और उसको अपनी इस सीक्रेट की के साथ मैनेज किया और इसको इंक्रिप्ट करके बकेट के अंदर सेव कर लिया। ये सर्वर साइड हो रहा है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट भेजना है, बाकी काम कौन करेगा? आपका S3, ठीक है? और इसके अंदर है, जब हम S3 SSE S3 यूज करेंगे तो इसका जो हेडर होता है वो ये वाला हेडर बन रहा होता है, AMZ सर्वर साइड इंक्रिप्शन AES256, ठीक है? ये जो S3 यूज करता है वो यूज करता है AES256 इंक्रिप्शन टाइप। एक और इंक्रिप्शन है सर्वर साइड KMS, ठीक है? इसका जो कीवर्ड ये यूज करता है AWS KMS यूज करेगा, ठीक है? इसमें भी सेम है, ऑब्जेक्ट दोगे, S3 पे जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ इसने, अब इसमें कीज भी होती है इसके साथ ना, या तो आप की मैनेज करवा लो, AWS को बोलो कि भाई तू सारी चीजें खुद मैनेज कर ले, वरना तो अगर आपके पास कोई की मौजूद है कहीं आपके सर्वर पे, आपने की बनाई हुई, तो आप वो की अपलोड भी कर सकते हो और उस की के बिहाफ पे ये इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके आपकी ऑब्जेक्ट्स को प्ले करेगा। ये सारा काम अभी तक हमने सर्वर साइड देखा, दोनों, S3 वाला भी और KMS वाला भी। एक और भी है सर्वर साइड इंक्रिप्शन कस्टम, ये कस्टम है। कस्टम में क्या होता है कि आप अपना जो डेटा की वगैरह है वो हेडर में ही भेजेंगे क्लाइंट से, और फिर इस क्लाइंट की मदद, जो आपने की भेजी हुई है उसी की मदद से सर्वर इंक्रिप्ट करके डेटा को सेव करेगा। ये भी अभी सर्वर साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कस्टम है। मैं की कहाँ से भेज रहा हूँ? अपने फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ। अब ये क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन है कंप्लीटली। ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन थी कस्टम, कि आप अपनी की भेजोगे, वो उसके बिहाफ पे उसको इंक्रिप्ट करेगा और बकेट में सेव करेगा। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन में क्या है, सर्वर को कुछ भी नहीं पता, आप सारा काम अपना क्लाइंट साइड पे करोगे SDK की मदद से ना, इंक्रिप्शन की। ऑब्जेक्ट को आपने की के साथ इंक्रिप्ट किया, अब ये इंक्रिप्टेड फाइल आप डायरेक्ट भेज दोगे बकेट के अंदर। अब ये अलग अलग पैटर्न्स है, जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो यूज करते हैं लोग यही यूज करते हैं सर्वर साइट्स, या तो आपने अपनी की, एक सेपरेट की मैनेजर जो इसके अंदर है वो हमें पढ़ना भी है, एक इसकी सर्विस है जो कि सारी हमारी कीज को मैनेज कर रहा होता है, सिक्योरिटी कीज को, तो वो हम देखेंगे इसको। वेल, लेकिन ये है कि अगर आप चाहो तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। S3 इसके अंदर की वी का चक्कर नहीं है, ये खुद ही इंक्रिप्ट कर रहा होता है। KMS में की का चक्कर है, की आपको देनी है, या तो आप डायरेक्ट अमेजन को बोलोगे भाई मेरे लिए आप ही की मैनेज कर लो, तो ये वो भी कर देगा, दोनों काम कर देगा आपके लिए। यहाँ पे ये कि आप अपनी की भेजते हो, फिर सर्वर की जिम्मेदारी है उस की से इसको इंक्रिप्ट करके बकेट के अंदर सेव करेगा। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन में सारा काम आपने ही करना है, डेफिनेटली S3 की सॉरी AWS की SDK की मदद से। हमारा जो S3 के बाद जो टॉपिक चलेगा वो CLI और SDK चलेगा, तो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा, कमांड लाइन सारी चीजें, लेकिन अभी फिर भी देखेंगे। तो पिछली स्लाइड के अंदर आई सर, ये जब की हम भेज रहे हैं ओवर द नेट, तो ये की कोई भी बंदा हैक कर सकता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये HTTPS में ना, ये ऑलरेडी HTTPS के अंदर, अच्छा, जो तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्रिप्ट करके भेजेगा। यस, ठीक है।
यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ही हमने एनक्रिप्ट करके भेज दिया। अभी HTTP हो या HTTP हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं क्योंकि ये सर, ऑलरेडी उनके क्या है, ये ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे भी देखें, KMS के अंदर भी HTTP भी अलाउ है और HTTPS भी अलाउ है। इसके अंदर भी HTTP भी अलाउ है, HTTPS भी है, क्योंकि यहाँ से जो सिंपल आपकी इमेज ही जा रही है ना, यहाँ से भी आपकी सिंपल इमेज जा रही है, बाकी सारा काम जो सर्वर पे हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम क्या यूज करेंगे, HTTPS, ठीक है। इसमें ये देखिए, सब में वो कह रहा है कि हम HTTP भी यूज कर सकते हैं, HTTPS भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लाइंट साइड सर्वर साइड कस्टम की बात करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करोगे, एस यूज करते HTTPS, ठीक है। ये खुद ही इसको सिक्योर बना रहा है। वो HTTP पे अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे भी हम HTTP भी यूज कर सकते हैं, HTTPS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम HTTPS ही यूज करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि वो SSL और TLS सिक्योर एन्क्रिप्शन की वजह से चल रहा होता है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ने से मैं रुक जाता हूँ यहाँ तक, और इसको हम करके देख लेते हैं पहले क्लाउड के ऊपर सारी चीजें, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्लाउड पे। अच्छा, हमें किस में जाना है अब, S3। S3 की सर्विस की बात करें, हम चले गए S3 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट बकेट, डेफिनेटली हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, हम यही यूज कर लेंगे EU West 1, और हम बनाएंगे इसके अंदर PIAIC -2022, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाई या डायरेक्टरी बनाई, बकेट बनाया, क्या बनाया, बकेट का नाम रखा सर आपने, बकेट बना रहे अभी हाँ खैर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये बकेट ही बना रहे हैं। अभी हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, ठीक है। डेफिनेटली जब आप अपनी बकेट्स बनाते हो तो आप उसको हमेशा कोशिश करते हो कि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके। हाँ, लेकिन जब हम उसकी तरफ जाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की तरफ, या आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पब्लिक। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। वर्जनिंग अभी क्या हमने रखी हुई है इसकी, डिसेबल है इसकी, बाद में अभी अनेबल करेंगे इसकी वर्जनिंग को। और इंक्रिप्शन अभी हमने रखी हुई है डिसेबल, अभी हमने कोई इंक्रिप्ट भी नहीं किया। अभी हम सिंपल सा इसको करके देखते हैं। ये हमारी एक सिंपल सी बकेट बन गई, पहली बकेट, ठीक है हमारी। यानी S3 के अंदर हमारी बकेट्स के अंदर हमारी सबसे पहली बकेट बनी है, हमने PIAC। इसके अंदर कोई फाइल अपलोड कर देते हैं, ऐड फाइल, ठीक है। कुछ नहीं करते अभी इसके साथ, अभी हम इसको जाने देते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी बकेट, बकेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर अब हम चलते हैं जरा इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें, या हमने यही बात की थी, ये आपकी की है, की के अंदर क्या है, S3 के बाद बकेट नेम, और बकेट नेम के बाद आपका ऑब्जेक्ट नेम। यानी ये पूरा आपकी क्या मौजूद है, की मौजूद है। अगर हम जब यूज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो ये बकेट होगी, आपकी की होगी। इसको हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके हम कर सकते हैं इसको ओपन, बल्कि ये रहा ओपन बाहर ही है,
पहले हम बायर ओपन कर लेते हैं इसको। क्या हुआ? ओपन। अच्छा, पॉपअप की वजह से ब्लॉक कर रही है इसको। इसको करवाते हैं अलाउ। ठीक है, ये आ गया। ये हो गई हमारी फाइल ओपन। ये इसका ऑब्जेक्ट यूआरएल है। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। कॉपी किया। पहले मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर आया हूँ, ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ओपन किया जो हमने डैशबोर्ड से ओपन किया। ठीक है, अब ये यूआरएल है। अब इस यूआरएल को मैं ओपन करके देखता हूँ क्या ये ओपन होता भी है या नहीं होता, ये चेक करता हूँ। क्या कहता है, जरा देख के बताएं। डिनाइड सर। क्यों? हमने ब्लॉक किया हुआ था वहाँ पे सारा पब्लिक नहीं किया इसको। एग्जैक्टली आपने देखा था कि जब मैंने आपसे कहा था कि ब्लॉक फॉर ऑल पब्लिक एक्सेस, तो हमने ब्लॉक किया हुआ इसको। तो जब मैंने ब्लॉक किया हुआ तो ये इसको एक्सेस डिनाई कह रहा है क्योंकि आपने पब्लिकली अलाउ नहीं किया हुआ। जब मैंने पब्लिकली अलाउ नहीं किया हुआ तो ये नहीं चल रहा, ये कैसे चल गया? विद इन अमेज़न के अंदर ही चल रहा है ना, बाय सक्सेसफुल नहीं हो रहा अंदर से। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसके साथ इससे कुछ टोकन लगाया हुआ है लास्ट में, अगर आप गौर से देखें तो। मैं इसको गौर से दिखाने के लिए, ये देखिए इतना बड़ा यूआरएल है, जबकि जो पब्लिक यूआरएल मैंने देखा था ये रहा। ये देखें ये कितना छोटा यूआरएल है। क्यों? इसलिए कि इसने इसके साथ एक काम किया हुआ है। क्या काम किया हुआ वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये देखिए पहले, ये पब्लिक यूआरएल है आपका। क्या आप पब्लिक इसको आसानी से एक्सेस कर सके? अगर ये पब्लिक होता तो इजीली एक्सेस हो जाता, लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं है तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला अगर मैं अभी किसी के साथ शेयर करूंगा तो ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक होता है प्री साइंड यूआरएल। क्या होता है? साइंड यूआरएल। साइंड यूआरएल का मतलब यह है कि अमेजोन इसको साइन करके आपको देता है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आई बात? है प्राइवेट ही, लेकिन मुझे एक्सेस करवाना है तो उसके लिए मुझे कौन सा एक यूआरएल बनाना पड़ेगा? फाइंड यूआरएल। साइंड यूआरएल बनाना पड़ेगा। जब आप साइंड यूआरएल किसी को दोगे तो वो एक्सेस कर सकता है। साइंड यूआरएल की एक ब्यूटी एक और भी है कि आप उसके अंदर है ना उसका टाइम फ्रेम भी बता सकते हो। टीटीएल। टीटीएल क्या होता है? टाइम टू लिव। टाइम टू लिव। यानी आप अगर किसी को एक यूआरएल पास कर रहे हो साइंड यूआरएल, तो आप उसके अंदर टाइम टू यूआरएल भी, टाइम टू लिव भी बता सकते हो यार ये यूआरएल सिर्फ 5 मिनट के लिए चले, ये यूआरएल 7 दिन के लिए चले, ये यूआरएल 1 महीने के लिए चले। पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं फिर सॉल्यूशंस पे आते हैं आहिस्ता। तो खैर एक ये प्रॉब्लम था, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने देखा कि ये की मेरी मौजूद है, यहाँ से मैंने ओपन किया तो इसने एक साइंड यूआरएल था इसलिए इसने ओपन कर लिया। मैं यहाँ से डाउनलोड तो डेफिनेटली कर ही सकता हूँ क्लाउड अपने उससे, कंसोल से तो। और ये एक पब्लिक यूआरएल था, लेकिन ये अभी एक्सेसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पब्लिक को अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा चल रहा है। अब मैं करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाके वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग अभी सस्पेंडेड है, इसको मैंने एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ वापस ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ, एक और फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अपलोड करते हैं। वर्जनिंग कहाँ कहीं मैनेज हो रही है? यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? ये तो नॉर्मल ही है जैसे पहले था। यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है शो वर्जनिंग। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जरा देखिएगा। पहला जो ऑब्जेक्ट मैंने किया था जब वर्जन अनेबल नहीं था, तब
उसका वर्जन आईडी क्या होना चाहिए था एज पर हमने जो पढ़ा था? null होना चाहिए था वो। नल होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने अनेबल करने के बाद ये वाली फाइल अपलोड की तो अब इसकी वर्जन आईडी आ गई आपके पास। ठीक है, अब यही वाली फाइल मैं दोबारा अपलोड करता हूँ, अब जरा देखिएगा अब क्या होगा, जरा जादू देखते हैं। यही था क्रोमकास्ट 11, इसी को मैं वापस अपलोड करता हूँ। अब मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस हम चले जाते हैं। ये किस कोई चीज फर्क में पड़ा? बड़ी जबरदस्त है माउंटेन सीरीज में जैसे। यार मुझे भी नहीं पता दोस्त, ये तो मैक की है मतलब। खैर, अब बताएं, इसमें वापस वर्जनिंग देखने के लिए मैं शो वर्जन करता हूँ और अब देखिएगा क्या होता है। क्या हुआ? वर्जन नजर आ रहे हैं सर, और ट्री बना दिया। बना दी ना। जिस फाइल को हमने वर्जनिंग के बाद अपलोड किया था उसकी सिर्फ वर्जनिंग हो रही है, जो पहला वाला है उसकी नहीं हो रही। उसकी नहीं हो रही डेफिनेटली, क्योंकि हमने उस वक्त वर्जनिंग अब अनेबल नहीं की थी। अब अनेबल करने के बाद देख रहे हैं तो ये सारी चीजें हैंडल कर रहा है सारा अपना जो काम है। तब ये देखें, ये वर्जन की वजह से इसने इसको हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम करते हैं काम, हटा दिया वर्जन। अब हम आते हैं यहाँ पे और हम इसको कर देते हैं डिलीट, जादू। सर इसकी नहीं, हमने नल किया था, इसका दोबारा फाइल अपडेट कर दे तो उसने वर्जन नहीं करनी थी इसकी। उसके बाद करेगा डेफिनेटली, अब करेगा। अच्छा एक मिनट, डिलीट करने से पहले कैसे ही यहाँ पे जाके एक फोल्डर भी बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक फोल्डर भी बन गया। लेकिन ये क्या फोल्डर एक्चुअल में फोल्डर होगा? लिंक्स होंगे सर, ये अच्छी में ऑब्जेक्ट टाइप होगा। ठीक है, हाँ एक्चुअली ये फोल्डर वही यूआई पे हैंडल कर रहा है, लेकिन एज सच अगर आप कहें कोर S3 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बकेट है और उसके ऑब्जेक्ट्स सिंपल से, ये यूआई में दिखाने के लिए तो देखिए इसने कर दिया। खैर, अब हम डिलीट करने जा रहे थे, हम क्रोमकास्ट पे आए, इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिलीट, तब जाके ये इसको कर देगा डिलीट। ओके, अब ये फाइल तो डिलीट हो गई, अभी तो मैंने कहा था फाइल डिलीट नहीं होगी। अब कैसे वर्जन के बाद आ जाएगी वापस। यस, देखिए इसने मार्कर लगा दिया, इसके साथ क्या लगा दिया? मार्कर। ठीक है, अब अगर आपको अब कोई फाइल डिलीट करनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मार्कर को भी सिलेक्ट करना है और कोई एक वर्जन भी सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्जन आपको डिलीट करना है। ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, लेट्स इसको डिलीट करना है। तो अब मैं करने जाता हूँ डिलीट। अब ये कहता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था? ओनली डिलीट, लेकिन अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? परमानेंट डिलीट। इसका मतलब क्या, अगर अब आपने डिलीट कर दिया इस वर्जन को तो फिर ये वर्जन आप दोबारा रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब ये देखें शो वर्जन ऑन है, आपने जो वर्जन डिलीट किया वो वाला RR वाला वर्जन डिलीट हो चुका है, लेकिन ये एक इसका वर्जन रह गया। ठीक है, मेक सेंस? क्लियर है? जी सर। चले, गुड हो गया जी। ये टैग का भी एक उसने स्लाइड में बताया हुआ था। टैग्स भी आप लगा सकते हैं ना, इमेज जब हम बनाते हैं उसमें टैग्स भी आते हैं, वो एडवांस में अभी हम चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ओके जी, चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमें देख लेते हैं एनक्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एनक्रिप्शन ही देखना था या क्या और था? स्लाइड की मदद से ही चलते हैं ताकि हम लोग स्लाइड के साथ साथ रहें। जैसे एक मिनट दीजिएगा, अभी हमने और क्या क्या देखा था? ऐसे की कीज देख ली, ये देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, बाइंड से कैसे कर सकते हैं यूआरएल से? URL से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अभी करके दिखाता हूँ वो भी आपको। पब्लिक अलाउ करना होगा। पब्लिक अलाउ करना पड़ेगा, यस अभी है हमारे पास, है टॉपिक है, टेंशन ना लो। अच्छा अब इंक्रिप्शन नहीं है तो इंक्रिप्शन देखते प्राइवेट हैं।
की के साथ नहीं एक्सेस कर सकते? नहीं नहीं, प्राइवेट की नहीं होता ये, फिर से साइंड यूआरएल देता है। S3 के अंदर हमारे पास मौजूद होता है साइंड यूआरएल। हम इसको है ना एप्लीकेशन की मदद से प्राइवेट को हम एक्सेस करेंगे और उसका एक साइंड यूआरएल बना के आपको देंगे। गूगल भी इस तरह करता है, वो भी इस तरह देते हैं ना फाइल एक्सेस यार गूगल का मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बकेट इस तरीके से यूज नहीं किया हुआ। हाँ, फायरबेस का यूज किया हुआ। फायरबेस के अंदर तो बहुत इजी है, उसमें ये सारे मसले नहीं होते। नॉर्मली जिस तरह वो तो फाइल डायरेक्ट, करते हैं ना गूगल पे, हाँ वो शेयर भी करा देता है लिंक के साथ। गूगल ड्राइव। आप ड्राइव की बात कर रहे हैं या स्टोरेज की बात कर रहे हैं? जो ड्राइव से ड्राइव में नॉर्मल गूगल ड्राइव की बात। हाँ, ड्राइव के अंदर तो वो डायरेक्ट यूआरएल बना के आपको दे देता है ना। वैसे ही हम ये यूआरएल यहाँ से भी बना के दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से गूगल के ऊपर होता है ना कि बंदा रीड कर सके, राइट ना कर सके, ACL जिसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट्स में। दिखा देता हूँ वो भी आपको। मुझे सिर्फ 1 मिनट में, मैं इंक्रिप्शन के साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाए इंक्रिप्शन देखते हैं कहाँ गया। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर, आप हाँ। बकेट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें कहाँ से पता लगेगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये फ्री टियर है या पेड है? अभी दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये फ्री टियर है। कितनी, मैंने कहा था ना जितना हम डेटा डालेंगे उतना ही हम उसको पे करते हैं। ऐसे ही को हमें स्केलेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्केल हो रहा है। और ये इनफाइनाइट है, जितना आप डेटा डालोगे ये ऑटोमेटिक उसको स्केल कर रहा होगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा दोस्त। तो ये 12 मंथ के बाद कैसे चार्ज करेगा? जी बिल्कुल, ये 12 मंथ्स के बाद है ना पैसे चार्ज करेगा। मैंने बहुत से लोगों को, करना नहीं चाहिए लेकिन लोगों को करते हुए देखा है कि जैसे 1 साल तक फ्री वाला ट्रायल यूज किया, फिर एक दूसरी ईमेल आईडी बनाई, फिर उससे फ्री ट्रायल लिया, फिर दूसरी ईमेल आईडी बनाई, फिर उससे फ्री ट्रायल लिया। इस तरह से चल रहे होता है। 12 मंथ का कैसे, किस रेट पे चार्ज करता है? फिर ये इसके हिसाब से जितना डेटा ज्यादा उतना चार्ज, यूजेज के ऊपर? यूजेज के ऊपर है। ठीक है, अच्छा मैं था इंक्रिप्शन के ऊपर। चले अब इंक्रिप्शन की तरफ चलते हैं। मैं चलता हूँ, कोई एक फाइल अपलोड करता हूँ। टैग्स की बात कर रहे थे, टैग्स ये रहे आपके, यहाँ पे आप टैग्स यूज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इंक्रिप्शन, ये रही सर्वर साइड इंक्रिप्शन। ठीक है, अब हम करते हैं स्पेसिफाई। जैसे मैंने पहले कहा था कि Amazon S3 मैनेज करते सारी चीजें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे क्लिक करेंगे और देन वी कैन गो विद दिस। अभी हमने कौन सी वाली फाइल अपलोड की है? 21। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ पहले 11 पे चलता हूँ और 11 की डिटेल देखता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे सर्वर साइड डिसेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन पहले नहीं की थी हमने, सिर्फ 22 में की हुई है। चलते 22 पे।
सॉरी 21 में, और 21 में आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाली सर्वर साइड हमने एनक्रिप्शन ऑन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाली जो फाइल है वो कौन सी है, एनक्रिप्टेड फाइल पड़ी आपके पास। ओके जनाब, अब हम आते हैं एक और फाइल अपलोड करते हैं, और दूसरी जो हमने एनक्रिप्टेड देखी थी उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सर ये जो एन्क्रिप्टेड फाइल कोई डाउनलोड करेगा तो ये डिक्रिप्ट करके देगा उसे डिक्रिप्ट खुद ही करके देगा, यस यस यस, डिक्रिप्ट करके खुद ही देगा बिल्कुल। जब तक सर्वर पे है तो सर्वर की जिम्मेदारी है वो एनक्रिप्ट करके सर्वर पे सेव करेगा, डिक्रिप्ट करके आपको देगा। लेकिन जब आप अपनी यूज करेंगे तो क्या होगा, जब लास्ट वाली है क्लाइंट साइड वाली, आपको की चाहिए होगी जो भी की नहीं एक्चुअली है, हम करते ही अपने क्लाइंट साइड पे ही उसको एनक्रिप्ट है ना। आपने देखा था ना क्लाइंट साइड पे हमने पूरा काम किया था, अगर स्लाइड में आपने देखा हो जी जी जी। ये वाला, तो इसमें तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है ना किसी चीज की भी, इसमें जो फाइल सेव है उसकी जिम्मेदारी क्या है, वही फाइल इसको आपको रिस्पॉन्स में दे देगा। फिर आपकी जिम्मेदारी है ये वाला प्रोसेस आपको वापस से करना पड़ेगा, यानी डिक्रिप्ट करने का प्रोसेस आपके क्लाइंट पे ही मौजूद होगा, सर्वर पे नहीं होगा। हाँ इन दोनों केस में, बल्कि इन तीनों केस में सर्वर की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, क्योंकि ये सर्वर साइड हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं। जब हम क्लाइंट साइड की बात करेंगे तो सारी जिम्मेदारी फिर किसकी हो जाएगी, क्लाइंट की। इनक्रिप्ट भी उसी को करना है और डिक्रिप्ट भी उसी को करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा हम यहाँ पे अब कर रहे थे दूसरी वाली इंक्रिप्शन, या दिस वन। इसके अंदर देखिए ये केएमएस, केएमएस में एक क्या था कि भाई मैनेज बाई S3 खुद ही इसको मैनेज कर ले, या तो फिर आप कर लो, आपके केएमएस कीज मौजूद हो कहीं पे तो आप अपनी की यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। या तो AWS की, यानी AWS के ऊपर कोई किसी जगह की पड़ी हुई है, तो जैसे ARN बनाते हैं ना, तो ARN पूरा हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। खैर अभी हम कर लेते हैं एक सिंपल सा मैनेज, भाई खुद ही कर लो यार, मुझे नहीं करना, ठीक है। डन हो गया एन्क्रिप्शन। यूजुअली मैंने ज्यादातर इनक्रिप्टेड फाइल्स रखी बहुत कम ही है, क्योंकि ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इनक्रिप्टेड, क्योंकि वैसे ही आपने उसको प्राइवेट रखा हुआ है, तो अब इनक्रिप्टेड रखने का बहुत कम सेंस बनता है, लेकिन फिर भी है तो है। अब मैं जरा इसको ही ओपन करके देख लेता हूँ यार, इस तरह क्लोज, कौन सा था, सीवी असिस्ट, ठीक है। और ये रहा, देखिए यहाँ पे अब आ गया KMS वाली की। अब देखिए ये इसने आपके लिए बना के दे दी ARN। अब नेक्स्ट टाइम आप या तो ये वाला ARN पेस्ट कर दें ताकि हर की इसी ARN से इनक्रिप्टेड रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनक्रिप्शन वाला मॉड्यूल है। अब यहाँ पे एक मसला एक आ रहा है कि हर दफा मैं क्या कर रहा हूँ, खुद इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। हर दफा जब मैं फाइल जा रहा हूँ तो उसमें इनक्रिप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब भी फाइल अपलोड करूंगा ऑटोमेटिक इसको इनक्रिप्ट कर दे? सर ऐसे होना चाहिए। सॉरी आवाज कट रही थी दोस्त आपकी, वापस बोलिएगा प्लीज। मैं क्या ऐसे ही होना चाहिए सर, ऑटोमेटिकली करता रहे, एक दफा इसको दे दें हम। सही है। तो अब हम चलते हैं बकेट पे, बकेट की प्रॉपर्टी में चलते हैं, और ये रहा डिफॉल्ट इंक्रिप्शन यहाँ पे लगी हुई है। हम क्लिक करते हैं, अब ये मैं कहाँ पढ़ूं, लेकिन ये याद रखिएगा अब मैं कहाँ पढ़ूं, रोड पर है यहाँ पे, बकेट पे, ठीक है, अपनी पेड़ के बकेट रोड पे। यस। बकेट की प्रॉपर्टी में गया, और बकेट की प्रॉपर्टी में ये करने जा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। ओके एक चीज देखनी है ना, ठीक है। अभी मैं इसको KMS वाली दे देता हूँ, ठीक है। कौन सी वाली दे रहा हूँ,
KMS वाली दे रहा हूँ उसको। क्यों दे रहा हूँ इसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ। वैसे तो कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं KMS देना चाह रहा हूँ। और KMS ARN। यार वो वाला पिछला वाला मुझे कॉपी करना पड़ेगा ताकि मैं उसी को यूज कर लूँ तो ज्यादा बेहतर। खैर अभी जाने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सेहत पे। ओ माय बैड, मुझे ये यूज करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक कर लेगा, सारी काम हो गया। अब मैंने बकेट के ऊपर पूरी लगा दी। अब मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक अपलोड करके भी देख लेते हैं फाइनली कि क्या वाकई में सही कर रहे हैं, क्या रहा है ये काम। ये वाला ले लेते हैं लास्ट का। मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं अभी इसको कुछ भी नहीं कर रहा तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखते ही अनेबल होना चाहिए उसमें। डिसेबल ही है क्योंकि डिफॉल्ट तो मैंने अनेबल कर दिया है, तो इसको होना तो चाहिए। लीव। एक बार दोबारा देख लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन आ गई है, ठीक है, आ तो गई है। बकेट के ऊपर अनेबल भी हो गई है कि अभी तक तो ऑल गुड लग रहा है। चलो फाइल अपलोड करके चलो। एक दफा रिफ्रेश कर दिया सेव साइट। अपलोड, ऐड फाइल, अलास्का। अच्छा पॉलिसी लगानी पड़ेगी, सॉरी। इसमें पॉलिसी भी ऐड होगी। दो इसमें दो चीजें चलेगी। एक तो आपको अनेबल करना है, उसके बाद पॉलिसी भी लगानी है। पॉलिसी अभी मैं लगाता हूँ। पॉलिसी लगाने से पहले ये देखिए परमिशंस जो मैंने इस ACL की बात की थी, किसी भी एक फाइल में चलते हैं इसकी ACL मौजूद है। परमिशंस ये देखिए जो मैं कह रहा था, अगर आपने बनाई है तो आप इसको रीड भी कर सकते हो और रीड राइट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या इसमें मैं सिर्फ रीड की परमिशन दे सकता हूँ किसी को? जी बिल्कुल आप बिल्कुल दे हो सकते सकता है। हैं। तो यहाँ पे जो आप गूगल क्लाउड वाली भी बात करें कि उसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, तो ये इस तरीके से इसके पास भी ऑप्शंस हैं। खैर अभी हमें पॉलिसी बनानी है। अब हमें पॉलिसी बनाने के लिए चलते हैं वापस से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे, और परमिशंस, पॉलिसी, ओके। यहाँ से अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए पॉलिसी के हवाले से, बकेट की पॉलिसी, तो यहाँ से मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल्स चाहिए तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मैं डायरेक्ट जनरेटर से पॉलिसी बना के डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अभी करता हूँ मैं आपके सामने। हमें करना है क्या भाई, हमें जाना है S3 पे, क्योंकि हमें S3 बकेट के ऊपर पॉलिसी लगानी है। हमें करना है डिनाई, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं डिनाई, और डिनाई करवा देते हैं। प्रिंसिपल हम ले लेंगे एवरीथिंग लेते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, देख लेते हैं। और जब हमें फाइल अपलोड करनी होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, पुट। पुट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, पुट ऑब्जेक्ट। ये टाइप नहीं हो रहा, आई थिंक नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP, ये आ गया। ये रहा पुट ऑब्जेक्ट, यही होगा भाई, दिस वन, ठीक है। हम कह रहे हैं पुट ऑब्जेक्ट ले लो भाई। और ARN लेना है। ARN हमें अभी मिल जाएगा। हम जाते हैं हमारी बकेट के ऊपर। ये हमारा ARN है, ये मैंने ARN कॉपी किया। और ARN कॉपी करने के बाद मैं कह रहा हूँ स्लैश स्टैटिक, यानी इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। अब हमें बनाना है यहाँ पे नल। अगर नल आई क्या, हमने वो देखा था हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, हम क्या यूज करते हैं हेडर्स के लिए, ये XAMZ सर्वर साइड इंक्रिप्शन।
सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये रहा XML AMZ सर्वर साइड इंक्रिप्शन, और इसकी वैल्यू क्या हो, ट्रू। हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू अगर नल हो, सॉरी, इसकी कंडीशन में अगर नल आ जाए, यानी अगर कुछ भी नहीं आ रहा और ये ट्रू हो इसका, तो हम इसको कंडीशन ट्रू करवाते हैं इसकी, ठीक है। अगर ये नल आ जाए तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिनाई कर देना है। डिनाई का मतलब इसको अपलोड ही नहीं करना, तो ये एरर देगा मुझे, ठीक है। और एक और कर लेते हैं इसके साथ साथ ही, हम कहते हैं अब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू, इक्वल, ये भी होता है इक्वल्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रिंग नॉट, ऐसे ही कुछ था, एक मिनट दीजिएगा। हाँ ये स्ट्रिंग नॉट इक्वल, इफ स्ट्रिंग नॉट इक्वल, किसके नॉट इक्वल हो, हमने ये भी देखा कि इसकी जो टाइप होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो कौन सी टाइप होती है, AES 265। 256 है, आई थिंक, वापस देखने को, AES 256 की वैल्यू, AES 256। ठीक हो गया, हम कह रहे हैं कि यहाँ तक ओके होगी सारी चीजें। रिसोर्स वैलिड क्यों नहीं? ओ, इसमें इतना सब कुछ हुआ क्या है, एक मिनट, सही तो है। रिसोर्स वैलिड क्यों, ARN तो हमसे कॉपी किया हुआ है, क्यों बंद कर रही है, ARN AWS SCPI SC, ARN दे दिया, पार्टीशन दे दिया हमने, AWS S3 दे दिया, उसके बाद 3 कॉलन दे दिए, फिर बकेट का नाम दे दिया, और बकेट के नाम के बाद मैं कह रहा हूँ स्लैश स्टैटिक, सब कुछ, क्या स्लैश, आई एम नॉट रॉन्ग, सारी चीजें तो ठीक है। रिसोर्स यू मस्ट एंटर वैलिड ARN, डायरेक्ट तो है। सर इफेक्ट और प्रिंसिपल्स क्या है? सॉरी कहाँ पर, इफेक्ट यानी आपको क्या करवाना है, अलाउ करवाना है, डिनाई करवाना है, मुझे एक मिनट में आया। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। प्रिंसिपल का मतलब तो यही था कि हम बता रहे कि सारी चीजें या कुछ टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो हमने कहा सारी चीजें डिनाई कर दो S3 के बकेट के अंदर जो हमने यूज किया हुआ है। एक्शन जो है वो हमारा S3 का पुट ऑब्जेक्ट है, और वो ये रहा, हमने यहाँ पे वो भी एक्शन भी सिलेक्ट कर लिया।
हम टू बी वेरी स्पेसिफिक S3 की सर्विस यूज कर रहे हैं, एक्शन यूज कर लें, और ARN हमने यूज किया हुआ है, ARN में भी यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सर ये जो AES 256 है, ये तो सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड है ना एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन का। इसको हम वैल्यू में डाल रहे थे, मोस्टली प्री डिफाइंड होते हैं। असल में इंक्रिप्शन साइट्स अलग, टाइप अलग अलग है ना। हम टू बी वेरी स्पेसिफिक कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्रिंग नॉट इक्वल्स टू दिस, अगर ये ना हो तो क्या करना है, डिनाई करना है। सही है, तो अभी हम ये दूसरी वाली इंक्रिप्शन एज करके स्ट्रिंग ले रहे हैं कि ऐसे एल्गोरिथम ले रहे हैं? ये एज अ स्ट्रिंग है खाली, मतलब ये टाइप बता रहा है, मतलब अगर हम देखें तो ये इंक्रिप्शन की टाइप बता रहा है, साइट इंक्रिप्शन की टाइप बता रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रहा। असल में ये मुझे अभी ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना सोर्स की, क्यों इस तरह कह रहा है, आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए उसको ना। ऐड वन मोर स्टेट जनरेटर पॉलिसी, मैं वापस एक दफा करता हूँ उसको रिफ्रेश, इस तरह कम कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए उसमें तो। ठीक है, हम आते हैं डिनाई, डिनाई करो सब चीज़ों को। अब इसके अंदर हमें करना है कि ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ से हमने S3 सेलेक्ट नहीं किया, इसको हम S3 सेलेक्ट करेंगे, डिनाई प्रिंसिपल दिस फ्रैक्शन पे आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं पुट ऑब्जेक्ट के, पुट का मतलब हम जो फाइल को अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। पुट ऑब्जेक्ट ले लो, ARN सेलेक्ट, आई थिंक सेलेक्टेड ही है मेरे पास, स्लैश, एक मिनट रुकिएगा, ये इसका तो मसला नहीं है। अपर केस नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, 364 कैरेक्टर मौजूद है, मस्ट स्टार्ट विद लोअर केस लेटर और नंबर, हाँ सही है, ये आया है मेरा, ठीक है। PIAC डैश 2020 डैश, अभी भी यही कह रहा है रिसोर्स इनवैलिड, क्यों होता तो यही है। ARN में पार्टीशन मैंने AWS दे दिया, S3 बकेट का नाम दे दिया, एंड देन की का नाम मैंने कहा कि सब कुछ आ जाए। यहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ ये काम के कंडीशन में नल आए, नल कब आएगा, जब इसको की सर्वर साइड की ट्रू नहीं मिलेगी, AMZ सर्वर साइड इंक्रिप्शन। ये भी हम ये करने जा रहे हैं कि कोई भी फाइल इंक्रिप्शन के बगैर ना पॉलिसी ऐसी डालें कि कोई भी अपलोड ना कर सके, ताकि आपके जब भी कोई फाइल हो तो वो इंक्रिप्टेड फाइल ही हो। तो हम यही चेक करने जा रहे हैं अभी तो, खैर अभी करके देखते हैं इसको थोड़ा सा ऐड कंडीशंस। मुझे ये क्यों कह रहा है रिसोर्स स्टेट मस्ट एंटर अ वैलिड ARN, ARN तो सही है यार, right? एक और काम करते हैं, सर ARN के अंदर वो आखिर पे की नेम लिखा हुआ है, वो आपने दिया था वहां पे? मैंने स्टैटिक दिया हुआ है ना दोस्त, स्टैटिक का मतलब है इस बकेट के अंदर कुछ भी आए, टू बी वेरी की तो स्पेसिफिक। की का नाम होगा ना, की जनरेट होगी जो, ये देखें ना आखिर पे की नेम लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने टू बी वेरी स्पेसिफिक किसी एक फाइल को नहीं टारगेट करना है ना, मुझे तो पूरी बकेट को टारगेट करना है ना। तो सर की का तो मतलब है ना जिससे हम इसको एन्क्रिप्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये वो की नहीं है, ये की नेम है। आपकी जो की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, आपका पूरा की नेम बनता है एक, आपका जो बकेट का नाम, बकेट के नाम के बाद स्लैश फाइल नेम, ये पूरा एक की नेम कहलाता है आपका S3 के अच्छा साथ, अच्छा अच्छा, ठीक सर। ये वो वाला है। मुझे सिर्फ एक मिनट में हम एक्शन सही लिखा ऐड डिनाई पॉलिसी फॉर अपलोड encrypted फाइल,
S3 बनी बनाई पॉलिसीज मौजूद होगी, देख लेते हैं। ये रहा, देखिए हम कह रहे हैं कि पुट ऑब्जेक्ट की पॉलिसी बना रहे हैं, डिनाई करना है। यहाँ पे आपको अपना बकेट नेम देना पड़ेगा। देखिए इसने भी क्या यूज किया हुआ है, स्टाइल यूज किया। क्या हम भी यही वाली यूज कर रहे हैं? हम भी वैसे यही करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ AES जी, एंड देन null true। सही है, तो क्यों ना हम टाइम जाए किए बगैर यही कॉपी पेस्ट कर दें, फिर उसको देखेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, मैं छोड़ देता उसको। वहां पे जनरेट करने के बाद भी हमें यही चीज मिलेगी। अच्छा, अब हमें करना कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे बकेट नेम देना है। हमारा बकेट नेम क्या है भाई, PIAC-22। तो ये देखिए पॉलिसीज तो मोर और लेस आपको मिल जाएगी, वरना तो वो जनरेटर है तो आपके पास आप जनरेट भी करवा सकते हो उससे। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि ऑल गुड चल रहा है अभी तक तो। डिनाई अनइनक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही है, सेव। कोई चीज मिस की है क्या? हाँ, सही है, ये भी सही है, कंडीशन भी सही लगा दी है। PIAIC-20। रो कहाँ पे रहा है ये बता दे भाई। वर्जन पॉलिसी मस्ट बी JSON, फर्स्ट बाइट मस्ट बी दिस। अच्छा, यही तो है। ओ, स्पेसिस की वजह से, सीरियसली? अच्छा, ये इतना तंग करता तो नहीं है लेकिन कर रहा है आज किसी वजह से। यहाँ पे ऐड करना है PIAC। चैलेंज वार को हो गया, सिर्फ वो स्पेस ज्यादा थी तो उसकी वजह से वो तंग कर रहा था। अच्छा जी, यार मेरी ये ग्राउंड पॉइंट थी ना, कहाँ चली गई? कहाँ? यार माइक प्लीज। पूरी दिखती नहीं है। अच्छा जी, अभी हम जाते हैं इस पे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यही देखा था कि इंक्रिप्शन के अंदर अगर S3 वाली इंक्रिप्शन होगी तो ही ये इसको अलाउ करेगा, वरना तो ये क्या कर देगा, उसको डिनाई कर देगा। हमने डिनाई डाला हुआ है, ठीक है। ये लग रही है। string is not equal to this then deny। चलें करके देखते हैं। हेड फाइल्स फाइल ले लेते हैं हम। अब भी इसको मैं कुछ नहीं करता और इसको जाने देता हूँ। क्या कहा इसने, अपलोड करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया इसने? क्योंकि हमने एनक्रिप्टेड कोई भी नहीं डाला हुआ। एनक्रिप्टेड क्या क्या होना चाहिए हमारे पास इसमें, टू बी वेरी स्पेसिफिक, AES 256 वाला, ठीक है। अब हम वापस अपलोड करते हैं। अभी हमने इसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई कोई भी फाइल अपलोड नहीं करने दो। क्यों नहीं करने दो? क्योंकि उसको एनक्रिप्टेड होना जरूरी है। यूज डिफॉल्ट एनक्रिप्शन। डिफॉल्ट एनक्रिप्शन कौन सी है हमारी? KMS वाली है।
KMS वाली ये करने देगा अपलोड, ये भी करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन सिर्फ आपने देखा, KMS वाली भी नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी KMS वाली इंक्रिप्शन इसने? डिफॉल्ट नहीं है सर मैं। नहीं डिफॉल्ट तो है, लेकिन हमने अलाउ नहीं किया हुआ KES को, हमने डिनाई कर दिया हुआ है ना। हमने कहा एक्सेप्ट किसको करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ A256 ए AES 256 को, बिल्कुल। तो अब हम उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वाली हमने KMS रखी हुई है, अगर हम डिफॉल्ट कर देते तो डिफॉल्ट हो जाता, लेकिन अभी हम करते हैं चूज और इसको हम चेंज कर देते हैं S3 पे। नाउ लेट्स सी, ये हो गया। तो ये देखा आपने पूरी अपनी पॉलिसी लगा दी है, ताकि आप टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप गेट के लिए भी कर सकते हो, आप अपना पुट के लिए भी कर सकते हो, और इसके अंदर 10 चीजें और भी हैं। आप चाहो तो अपनी पॉलिसीज लगा सकते हो कि क्या चीज अलाउ करनी है, क्या चीज डिनाई करनी है इन फ्यूचर के लिए। इवन कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर फाइल के अंदर लेट्स से एक स्ट्रिंग चाहिए, मुझे नाम होना चाहिए ABC। अगर ABC स्ट्रिंग फाइल मतलब फाइल के नेम के अंदर ABC मौजूद नहीं है तो वो अपलोड ही ना हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस टाइप की अगर कुछ करनी हो चीजें तो आप कर सकते हो पॉलिसीज की मदद से। पॉलिसीज आपने देखा जनरेटर मौजूद है ऑलरेडी, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं जनरेटर चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि अगर आपने देखा हो ARN मैंने वही यूज किया जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, यही वाला। मैंने जो कॉपी पेस्ट किया वो वाला भी ARN कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ इधर भी एक दफा, सेफ साइड चेक करने के लिए। लेट्स सी, वैसे है तो वही सेम कॉपी पेस्ट ही किया था, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। प्रॉपर्टीज पॉलिसीज के लिए परमिशन में जाना होता है, सॉरी ये बकेट परमिशन, इसका ही ARN उठाता हूँ जो चलता हुआ ARN, ये मेरा चलता हुआ ARN, ठीक है। मैंने इसको क्या कॉपी, और कहाँ गया भाई जनरेटर, ये रहा जनरेटर। इस जनरेटर के अंदर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अभी भी ये मुझे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बट फाइल चेक करें, एक्शन में क्या सिलेक्ट है? सॉरी एक्शन में पुट ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये तो करना ही है ना। पुट ऑब्जेक्ट ले लें, या तो अभी इसने जो यूज की हुई, इसने क्या यूज किया हुआ है, इसने यूज किया हुआ था पुट ऑब्जेक्ट पॉलिसी। पुट ऑब्जेक्ट पॉलिसी ले लेते हैं हम, फिर चेक कर लेते हैं। वैसे होता तो मैंने पुट ऑब्जेक्ट से तो बहुत दफा काम किया हुआ है, लेकिन इससे भी करके देख लेते हैं। कहीं नजर आ रहा है पुट ऑब्जेक्ट पॉलिसी POTOOO, ऑब्जेक्ट को हटा दिया, पॉलिसी देख रहे हैं अगर हम, पॉलिसी आई थिंक ये पुट ऑब्जेक्ट की पॉलिसी है। देखिए पुट ऑब्जेक्ट पॉलिसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली है ही यही, ठीक है। इसको हम शायद करते तो मैंने कभी वो जेसन पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट इधर से ही बना लेता था, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, ये अभी भी मुझे यही कह रहा है कि ये करने नहीं दे रहा ऐड स्टेटमेंट। कुछ भी लिखते हो तो चल रहा है, वो भी नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई। खैर देखेंगे इसको, फिर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग भी एक दफा ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों से भी ना हो तो खैर जेसन तो मिल गई, आप अपने वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल मैं इसको भी देख लूंगा कि क्या रीजन है इसका, क्यों आज नहीं चल रहा। वैसे तो चल रहा होता है, मैंने चला के देखा है इसको, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों तक कर रहा है ARN के ऊपर, आई डोंट नो। खैर देखते हैं। तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन देख ली हमने, अब हम आते हैं सर्वर साइड। अरे थोड़ा रिव्यू दे दें सारा जो भी ये छोटा सा किया ना काम, ये डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इधर उधर होते हैं। ओके देखिए, पहले तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन हमने एक एक फाइल अपलोड करके देखी कि भाई हमने एक फाइल अपलोड की एंड उसको इंक्रिप्शन करके देखी, दोनों टाइप की। कस्टम वाली डेफिनेटली करके नहीं देखेंगे, ना ही क्लाइंट साइड वाली करके देखेंगे, क्योंकि हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी क्लाउड वाला ही काम कर देंगे। तो दोनों हमने करके देख ली, S3 वाली भी और KMS वाली भी। और फिर हमने बकेट के ऊपर हमने एक लगा दी परमिशन, क्या कहते हैं, बकेट के ऊपर भी हमने लगा दी सर्वर साइड इंक्रिप्शन। और फिर हमने एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी में हमने बताया कि भाई कौन सी वाली आपको इंक्रिप्शन अलाउ करनी है।
अभी हमने डिस्कस किया कि हमने लगाई थी सर्वर साइड के ऊपर KMS और हम अपलोड कर रहे थे सर्वर साइड क्या कह रहा हूँ, मैंने फोल्डर के ऊपर बकेट के ऊपर जो वो लगाई थी इंक्रिप्शन, वो लगाई थी KMS। और फिर मैंने पॉलिसी में बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ अलाउ करोगे S3 वाली परमिशंस को, S3 वाली इंक्रिप्शन को, और किसी को अलाउ नहीं करोगे, डिनाई कर दोगे, यानी अपलोड ही नहीं करने दिया उसने। तो हमने ये भी करके देखा कि डिफॉल्ट जो हमने KMS इंक्रिप्शन डाली हुई थी उस पर वो फाइल अपलोड नहीं करने दे रहा था, क्योंकि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ S3 को अलाउ करवाना था। AES 256 इंक्रिप्शन जो है S3 की, हमें उसको अलाउ करवाना था, तो वो डिनाई कर देता था। जब फिर मैंने टू बी वेरी स्पेसिफिक S3 की AES 256 वाले इंक्रिप्शन को अनेबल करके जब मैंने अपलोड किया, तब उसने अलाउ कर दिया। यहाँ पे पॉलिसी हमने ऐड की, जिससे पॉलिसी की मदद से हम क्या डेटा हम भिजवाना चाह रहे हैं, सेव करवाना चाह रहे हैं, अपलोड करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हम पॉलिसी की मदद से हैंडल कर सकते हैं। एक और पॉलिसी अभी हम थोड़ी देर में और आगे जाके देखते हैं फॉर वेबसाइट होस्टिंग के लिए ना, कि हम जब पब्लिक करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, वो भी अभी हमें करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल इंक्रिप्शन के हवाले से? इंक्रिप्शन के लिए क्या है, प्रॉपर्टी में गए पहले, तो प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से अन्य इंक्रिप्शन अनेबल कर दी। अब मैं इसको डिसेबल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इंक्रिप्शन नहीं करनी, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। पॉलिसी भी दिखाता हूँ और मैं वो वाली पॉलिसी भी रिमूव करता हूँ। पॉलिसी कहाँ से आएगी? परमिशन के अंदर ये रही बकेट पॉलिसी। जब हमने बकेट पॉलिसी बनाई थी, अब मैं उसको करने जा रहा हूँ डिलीट। क्या ये वाली बकेट पॉलिसी पे आपको दे दूं चैट पर, या आप लोग निकाल लोगे? बल्कि मैं दे नहीं रहा, मैं आपको यही वाला वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ ना, ताकि आप यहीं से पिक कर सकें। तो मैं चैट पे ये भी दे देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहीं से हमने पॉलिसी कॉपी पेस्ट किया। इस तरीके से आप अगर सर्च करेंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक कोई चीज, तो काफी हद तक चीजें पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी। वरना तो ये जेसन है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर मॉडिफाई करके आप अपना काम कर सकते हो। जेसन तो आपको ऑलरेडी पता है। खैर, मैंने जो परमिशन लगाई थी, पॉलिसी बनाई थी, वो मैं डिलीट करने जा रहा हूँ अब, ताकि अब ये सारी चीजें मेरे पास क्लियर हो जाए। ये हो गई क्लियर, ठीक है जनाब। हम इसको यूआरएल से कब वो यूज करेंगे, और अगर हमने नेक्स्ट क्लाउड वगैरह किसी जगह पे यूज करना हो ऑब्जेक्ट ये वाले, तो यूज कर मैं आ सकते हैं रहा हूँ, इसको? मैं आ रहा हूँ। देखिए, इसके दो तरीके मैंने बताया आपको। एक तो या तो आपको अपनी बकेट को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, या तो दूसरा इसका क्या बनता है, साइंड यूआरएल। एंड यूआरएल, ये देखिएगा, ठीक है। ये AWS की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। साइंड यूआरएल आप लोग खुद करके देखेंगे डेफिनेटली। जब हम कंसोल की तरफ जाएंगे तो हम खुद भी देख लेंगे, वरना तो ये इसका आसान से जावास्क्रिप्ट में दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पता है तो सर्वर साइड आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ये जनरेट अ प्री साइंड यूआरएल, जावास्क्रिप्ट की एसडीके की मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम इसको टाइम भी बता रहे हैं, ठीक है। गेट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, और ये सारी चीजें देखिए यहाँ से ऑलरेडी मौजूद है। ये आपको कुछ नहीं करना। अगर ये देखें इंक्रिप्शन यूज की हुई है तो ये इंक्रिप्शन के लिए, वरना तो हमें इंक्रिप्शन नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको गेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर अगर हमने इसको कहीं इंटीग्रेट करना हो किसी के साथ, किसी यानी एप्लीकेशन के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना। असल में देखें, यूजुअली होता क्या है, अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कहूँ कि मुझे कोई इमेजेस शो करनी है, तो या तो वो पब्लिक होगी, जैसे हम यूजुअली आपके स्टैटिक का फोल्डर होता है उसमें पब्लिक इमेजेस होती हैं, तो आप अपना एक स्टैटिक का पब्लिक फोल्डर इसमें बना सकें। टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक नई बकेट बनाएं जो कि पब्लिक हो, वो पब्लिक हर किसी को एक्सेसिबल हो, सिंपल सी बात। वरना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट होती है, लाइक मेरी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप देख सको या शेयर कर सको, तो उसके लिए मुझे अगर आपको शेयर करनी है या आपके साथ में उसका यूआरएल शेयर करना है, तो मैं उसको क्या बना के दूंगा आपको, साइंड यूआरएल। साइंड यूआरएल। नहीं सर, साइंड यूआरएल क्लाउड्स के थ्रू जैसे हमने कोई सर्विस ऊपर लगा दिया और उसके साथ इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो ये हो सकती है? हाँ हाँ, तो उसके लिए फिर पब्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल पब्लिक कर सकते हो। अभी हम पब्लिक पे आते हैं, 2 मिनट दे, मैं पब्लिक पे आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, प्रेजेंटेशन के साथ चलूंगा, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो कि हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं, क्या चीज रह गई, क्या चीज बाकी है। ठीक है, ठीक। ठीक है,
तो परमिशंस हो गई, जेसन की बकेट की पॉलिसीज हमने देखी किस तरीके से लगती है। अभी हम लोग, अभी सारी चीजें पब्लिक है। अभी हम आते हैं लॉगिंग वगैरह, तो एक अलग टॉपिक है, सिक्योरिटी है इसमें। फिर S3 वेबसाइट्स पे आते हैं। चले, हमारा जो टॉपिक है वो है, अब अब हमारी वेबसाइट अगर हम लोग डालते हैं मतलब S3 पे, तो वो इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम करके देखते हैं। मैं सबसे पहले ओपन करूंगा अपने पास VS कोड, ठीक है। VS कोड नजर आ रहा है आपको? हेलो, हेलो, यस सर, नजर आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन चल रही है ना, तो मैंने कहा एक दफा पूछ लूं। अच्छा, तो यहाँ पे तो मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, तो इसका आसान सा ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, ओपन फोल्डर, कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं। हम चलते हैं पिक्चर्स में डमी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। यस, ओके, चले, यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपनी एक index.html, और एक बना लेते हैं सिंपल सा एरर के लिए, error.html। एरर में तो सिंपल सा मैं कह देता हूँ H1 एरर समथिंग went wrong, और इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कस्टम, ताकि ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको पता चले, सिंपल सा। अब हम चलते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में हमें बनाना है HTML S3 PIAIC Q4। यहाँ पे अभी हम करते हैं S3 पब्लिक साइट स्लैश रिएक्ट वेबसाइट हो सकती है, स्लैश एंगुलर हो सकती है, स्लैश व्यू हो सकती है, या आपकी नॉर्मल स्टैटिक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, स्लैश इमेज सोर्स एंड देन दिस विद दे देते हैं 300 पिक्सेल्स, और हाइट भी दे देते हैं इसको 300। अच्छा, इमेज हमने कौन कौन से अपलोड की हुई है इसमें? ये वाली तो है ही ना आपके पास? ठीक है, थोड़ी देर के लिए यही डालते हैं, ओके। अब हम करते हैं, क्या करते हैं बताता हूँ मैं आपको। अब यही वाली दोनों फाइल अपलोड करते हैं। कहाँ पे अपलोड करेंगे? अपने S3 के अंदर ही अपलोड कर देते हैं इसको जल्दी से। अच्छा जी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसी बकेट में जाना है। इस बकेट में जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप देखिएगा, यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अभी क्या हुई हुई है? फॉल्स, डिसेबल। हम इसको कर देते हैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को अनेबल, ठीक है। होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, यस। हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? index.html, और एरर वाला पेज है error.html, ठीक है। इसको कर देते हैं सिर्फ क्रिएट, सेव। बकेट के ऊपर मैंने चेंज करके क्या किया, सबसे पहले इसको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल करवा दी इसकी, और इस बकेट में अब जाके दो फाइल्स अपलोड करूंगा। कौन कौन सी? ऐड फाइल्स HTML और एरर। इंडेक्स और एरर अपलोड कर दी। अपलोड 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 अपलोड, कौन 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 कौन, ये चीज, ठीक है, हो गया। क्या एक्सेसिबल है ये मेरे लिए अभी? हाँ जी, क्या ये index.html अभी मेरे लिए एक्सेसिबल है? नहीं, क्योंकि अभी इसको पब्लिक नहीं किया हुआ मैंने।
अब मैं आता हूँ इसकी परमिशंस पे, सॉरी ये मैं फाइल की परमिशन पे हूँ, नहीं इसकी परमिशन पे आता हूँ, और ये है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ भाई ब्लॉक नहीं करो पब्लिक एक्सेस को। ये कह रहे हैं कि भाई कंफर्म, ये रिकमेंड करता है कि आप अपनी चीजों को पब्लिक ना करो, ठीक है S3। लेकिन डेफिनेटली हमारा जो काम है हम उसके लिए कहते हैं ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक। प्रॉपर्टी में इसमें जाते हैं, इंडेक्स में जाते हैं, क्या अभी एक्सेसिबल है? अभी भी नहीं। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? दो काम मैंने बताए थे आपको। क्या करना पड़ेगा? एक तो हमने इसकी परमिशन से पब्लिक तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करनी पड़ेगी? पॉलिसी। इसकी पॉलिसी ऐड करने जाता हूँ, ठीक है। पॉलिसी यूजुअली आपको वही वाला काम है, आप कर भी सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी नेट से निकाली भी है इसकी परमिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वरना तो अभी आपके सामने ही यूज कर लेते हैं यार, सिंपल। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। अलाउ स्टैटिक होस्ट साइट S3 पॉलिसी। पॉलिसी बताएं, पॉलिसी S3 पॉलिसी फॉर ये, ठीक है। ये हमने उठा लिया कॉपी। यहाँ पे हम गेट ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे पुट ऑब्जेक्ट है ना वैसे ही गेट ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें हेडर कहाँ है? अच्छा हेडर वाला भी काम नहीं है, ठीक है। बल्कि एक दफा पॉलिसी बना के देखते हैं दोबारा से, बनती है नहीं बनती, सिर्फ चेक करने के लिए। इसको क्लोज करता हूँ। पॉलिसी जनरेटर S3 बकेट प्रिंसिपल दिस, इसमें होगा गेट ऑब्जेक्ट ABCDEFG। गेट ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, ये रहा गेट ऑब्जेक्ट। ARN इसको देना है, ARN डेफिनेटली यहीं से कॉपी करूंगा। ARN दिस 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 दिस। चल यार अभी भी यही कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों इस तरह मुझे तंग कर रहा है। वैसे करता तो नहीं है लेकिन कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। खैर पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अलाउ करना है, ARN में अपना दे दूंगा, एक्शन S3 का ऑब्जेक्ट है और रिसोर्स में ये देना, ठीक है। कहाँ गया? सर ये जो पॉलिसी अकाउंट आईडी कह रहा है ये क्या चीज है? कहाँ पे अकाउंट आईडी दोस्त? ये अकाउंट आईडी जो यूजर बता रहा है, AWS ARN AWS फिर IM इसकी बात कर IAM। रहे हैं ना? जी ये जी वही जी। प्रिंसिपल के अंदर हम बता रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप IM रोल को एक्सेस देना चाह रहे हो तो किसी। अभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने पिछली दफा भी अगर आपको याद हो तो हमने स्टडी यूज किया था, याद है? ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, आई डोंट नो, आज तंग कर रहा है। कहाँ गया भाई? ये रहा। हमने कहते हैं स्टैटिक अलाउ सबको कर दो, S3 का ऑब्जेक्ट और रिसोर्स के अंदर हमारा ARN आना चाहिए। ये रहा हमारा ARN, पूरा कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दो, ठीक है। चलें जी, अलाउ ऑब्जेक्ट, लेट्स सी इफ एवरीथिंग, लेट्स सी। क्या मसला क्या है भाई? अच्छा, वही मसला है, ऑब्जेक्ट स्पेस क्यों आ जाता है इसमें? ठीक है, ठीक है। दो काम कर दिए हमने।
अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया पब्लिकली एक्सेसिबल, एक्सेस पब्लिक। और यहाँ पे हमने दो काम किए, एक हमने किया कि इसको पहले ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अलाउ कर दिया, ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया, एंड देन हमने एक पॉलिसी ऐड की है कि भाई गेट ऑब्जेक्ट आप अलाउ कर दो सबके लिए। अब देखते हैं हम जरा वापस S3 की बकेट पे जाते हैं एंड PIAC पे आते हैं एंड HTML पे आते हैं एंड इस पे क्लिक करते हैं। कहाँ गया भाई पब्लिक यूआरएल, ये रहा मेरा पब्लिक यूआरएल, ये आ गया देख लें। S3 पब्लिक साइट रिएक्ट एंगुलर व्यू जो हमने लिखा था वही HTML आ गई। ये हमारी इमेज है। इमेज आपको पता है कि हम अगर सेम फोल्डर में खड़े हैं तो एक सेम फोल्डर से इमेज हम डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो S3 की बकेट है वो एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमने डाला index.html और उसके साथ साथ बहुत सारी आपके पास इमेजेस मौजूद हैं। तो वो सारी इमेजेस देखेंगे यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। तो ये आपकी एक पब्लिक होस्टिंग वेबसाइट बन गई। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को पूरी होस्ट कर सकते हैं। जब भी रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड बना एडिट डाल दें तो ये चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जिस तरीके से ये हमने अभी इसको मैं index.html, अगर मैं index.html हटा दूं तो क्या करेगा ये, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग इज जो पॉइंट है हमने बताया हुआ इसको index.html, तो हमें दिखाना इसको बताना पड़ेगा टू बी वेरी स्पेसिफिक index.html। और उसके बाद हमारे पास मौजूद है error.html। हम आते हैं एरर पे, error.html जो हमने वेबसाइट बनाई थी, तो सॉरी पेज बनाया, तो ये हमारा कस्टम एरर मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये हमारी पूरी वेबसाइट होस्ट हो गई। दो काम करने होते हैं, एक तो पब्लिक ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को ऑफ करना पड़ेगा टू बी वेरी स्पेसिफिक बकेट के ऊपर, एंड देन उस बकेट को परमिशन देनी पड़ेगी, पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी कि उसको हम अलाउ करवा सके गेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये फ्रॉम एवरीवेयर अलाउ कर दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला भी आएगा, एक और मसला ये आएगा, इसका किसी को आइडिया है कोर्स क्या होता है? कोर्स ओरिजिन आपने कभी नाम सुना होगा। रिक्वेस्ट आपको अलाउ नहीं करता सेम सर्वर से ना, क्रॉस ओवर रीजन। एग्जैक्टली देखिए, कोर्स ओरिजिन का मतलब जो एरर आता है ना उसमें होता ये है कि अभी देखिए मेरा सर्वर कौन सा मौजूद है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ, जो मेरा वेबसाइट का यूआरएल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, अगर इसी यूआरएल के ऊपर ये जो यूआरएल बन रहा है मेरा, अगर मैं सारी रिक्वेस्ट इसी यूआरएल पे करूं, जैसे index.html ले लिया, error.html ले लिया, इस तरीके से बहुत सारी ले लिया, अगर मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट कहते हैं फेच, फेच करना है मुझे अच्छा, ये मैंने अभी काम किया, एक मिनट दीजिएगा मुझे, पहले मैं इसको अपलोड कर दूँ जल्दी से ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। अच्छा जी, इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये आज बहुत बंद कर रहा है मुझे। एक मिनट दें, मुझे शायद डाउट हो रहा है, मुझे 100% नहीं है, मैं एक चीज़ और चेक करके खैर अभी बता देता हूँ आपको, लेकिन मुझे सबसे पहले एक फाइल अपलोड कर लेने दें। सी का कंसोल यही था ना, या नहीं, ये तो नहीं। ये भी नहीं है, कंसोल तो यही था, यस ये रहा। इंडेक्स का पेज मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ।
इंडेक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, लोड, और जनाब हम चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, और वापस इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको यहाँ पे ओपन करने से अच्छा है कि मैं इसको एक सबर कॉपी पेस्ट सॉरी, ठीक है। ये देखें एरर, जो हमारा टेक्स्ट था वो आ गया आपके पास। एरर नजर आ रहा है सबको? सॉरी, यहाँ पे ये देखें कि हमने यही लिखा हुआ है एरर डॉट एचटीएमएल के अंदर। जी सर। ठीक है, तो ये देखें इससे बिल्कुल इजीली हैंडल कर लिया। अब हम यही वाला काम करने जा रहे हैं, एक नई बकेट बना के, लेकिन नई बकेट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसको भी पब्लिक करना पड़ेगा, उसको भी पब्लिक करेंगे वापस से एक दफा। अब हम कहते हैं टेस्ट कोर्स, ठीक है, एक नया बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं टेस्ट डैश कोर्स, ठीक है। यूएस के अंदर ही बनाते हैं सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है पब्लिक जरूर करना है, मुझे पब्लिक कर देता हूँ अभी से, ताकि उसके अंदर सिर्फ जाके मुझे परमिशन ऐड करनी है। ठीक है जी, बन रहा है, बनने देते हैं इसको। क्रिएट बकेट, क्या हुआ, कुछ हो रहा है? अच्छा, या यस आई एक्नॉलेज, भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम एक अपलोड करते हैं एरर को, और एरर के अंदर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट, ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यस, एरर एरर एरर। हम कहते हैं कस्टम की जगह यहाँ पे क्या देता हूँ, कोर्स डैश 22 बकेट, थोड़ा सा एरर चेंज किया हमने, सही है। यहाँ पे गए वापस से, अब यहाँ पे हम ऐड फाइल करते हैं, एरर की सिर्फ और सिर्फ, इंडेक्स की जरूरत तो खैर नहीं है सर, लेकिन ठीक है। अब हमारे पास क्या डोमेन, मतलब पूरा एक पाथ चेंज हो गया ना, यानी एक उससे हम निकल चुके हैं। अब दूसरे पे आया, इसमें अभी मैं एक पॉलिसी ऐड कर दूं जल्दी से, ताकि ये भी मेरे पास पब्लिक हो जाए, और इस तरीके से हमारी स्टैटिक साइट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एडिट, इसको ये करने से पहले अगर आप मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर लूँ, जल्दी का काम हो जाएगा मेरे लिए। ये रहा, कॉपी बकेट टेस्ट परमिशंस पॉलिसी पेस्ट एडिट पेस्ट, ARN चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली, मैंने ARN चेंज किया। सेव, और इस बकेट को पब्लिक होस्टिंग के लिए भी मनाना, यार क्या मसला है यार, स्पेस इसकी प्रॉपर्टी में आया, एंड में गए और इसको हमने कर दिया स्टैटिक। अब हमारे पास दोनों फोल्डर स्टैटिक पे मौजूद है। ठीक है, इसमें बता दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, नहीं मौजूद तो मसला नहीं है, क्योंकि हम उसको एक्सेस ही नहीं करेंगे, अगर एक्सेस करेंगे तो एरर देगा मौजूद नहीं है, लेकिन हम एरर को तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एरर को एक्सेस करना है ताकि मैं उसको यूज करके देख सकूं क्या ये वाकई में चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, पहले हम इधर आते हैं और इसको ही ओपन करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है कोर्स बकेट पे। ठीक है, अभी हम इसमें हमने कोर्स ओरिजिन अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम आते हैं यहाँ पे और
अभी देखिएगा एरर देगा। हमने ये इंडेक्स चेंज किया, अब PIAC वाली इमेज के अंदर जाके हम बकेट के अंदर जाके हमें अपडेटेड index.html डालनी पड़ेगी। अभी डाल देते हैं जल्दी से। index.html मैंने अपडेट कर दिया हूँ, सेव। ठीक है, index.html कॉपी पेस्ट कंसोल। ये देखिए क्या एरर दे रही है। जोन का एरर दे रहा था। ठीक है, ये क्रॉस ओरिजिन का एरर दे रहा है कि ये अलाउ नहीं है आपके पास, क्योंकि आप एक डोमेन से निकल के दूसरे डोमेन में चीजों को एक्सेस करने जा रहे हो। जबकि यहाँ पे देखें, मैं अगर आप कह रहे हैं तो ये पब्लिकली अलाउ कर रहा है कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन आप एक डोमेन से ही अपनी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे डोमेन पे जाते हैं तो दूसरा डोमेन अगर आपको अलाउ करेगा चीजें एक्सेस करने के लिए तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वरना तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप उसको एक्सेस किस तरह करेंगे, कोई बताएगा मुझे? हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है तो मैं वो करना नहीं चाहता, जल्दी जल्दी में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन हमें क्या करवाना पड़ेगा, किसी तरीके से जहाँ पे हम टेस्ट को एक्सेस करने जा रहे हैं वहां पे अलाउ करवाना पड़ेगा कि अगर आपके पास कहीं और किसी और डोमेन से किसी फाइल की रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको एक्सेस करना है या नहीं। तो उसके लिए हमें अलाउ करवाना पड़ेगा, एक हेडर ऐड करवाना पड़ता है, कोर्स हेडर्स। ठीक है, वो किस तरीके से हेडर ऐड करवाएंगे, वही पॉलिसी में जाके ऐड होगा। अभी मैं वैसे दिखा देता हूँ, ये कोशिश आप लोग कर लीजिएगा वरना नेक्स्ट क्लास में हम जरूर करेंगे। अलाउ पॉलिसी फॉर क्रॉस S3 बकेट। आपको ये देखिए, ये रही पॉलिसी ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली पॉलिसी आपको अटैच करनी है कहाँ पे, अपनी पॉलिसी के अंदर। कौन सी वाली में? जो नई वाली बनाई है जिसमें हमने जिससे फाइल एक्सेस करने जाएंगे, जिसमें फाइल एक्सेस करेंगे, लाइक टेस्ट डैश कोर्स स्लैश 2022 वाली बकेट के अंदर जाके ये वाली पॉलिसी अटैच करनी है। यहाँ पे कौन सा डोमेन आना चाहिए? अगर पब्लिक है तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सके। अगर आप चाहते हो, नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप चाहते हो कि एक ही कंपनी या एक ही कुछ लोग ही इसको एक्सेस कर सके तो आपको उसका URL देना पड़ेगा। लेट से आप कहते हो कि ये सिर्फ पेज या ये सिर्फ जो मेरा कंटेंट है वो याहू यूज कर सके, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, yahoo.com। आप यहाँ पे चाहते हो कि फेसबुक यूज कर सके मेरा कंटेंट, तो आप यहाँ पे दोगे facebook.com। कॉमा सेपरेटेड एरे मौजूद है तो यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि सब यूज कर सके, जो भी आए कहीं से भी आए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्टैटिक। ठीक है, और ये कौन सी रिक्वेस्ट के लिए आप अलाउ कर रहे हो, गेट के लिए। तो क्या हम अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, सिर्फ गेट के लिए, सिर्फ पोस्ट के लिए, सिर्फ पुट के लिए, सिर्फ डिलीट के लिए? कि डिलीट टू बी वेरी स्पेसिफिक एक ही बंदा कर सकता है, लेट से फेसबुक वाले डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा मैं खुद तो डिलीट कर सकता हूँ, जो आएगा वो उसको डिलीट कर सकता है और कोई डिलीट ना कर सके। तो इस टाइप की सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हैं इसमें। इसमें नहीं, ये आपके सर्वर्स में भी लगती हैं। जब हम अपना नोड सर्वर बनाते हैं तो उसमें भी हम तो ही हम उसको अलाउ करवाते हैं। अगर आप चाहते हो कि अलाउ नहीं करवाना, नहीं, सिर्फ मैं ही यूज मुझसे सर्विस परचेज की है ABC वेबसाइट ने, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये कोर्स ओरिजिन के अंदर बताओगे कि सिर्फ ABC वेबसाइट को ही आपने एक्सेस दिया, वरना इसके अलावा कहीं किसी और डोमेन से आएगा तो आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आती है बात थोड़ा बहुत?
नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोर्स ओरिजिन से। कोई सवाल? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, आवाज आ रही है? हेलो। ये फिर आवाज आ रही है। अच्छा यार, जवाब दे दिया करो ताकि मुझे पता तो चले कि वाकई में आवाज भी आ रही है या मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम चल रही है। पार्टिसिपेंट ही कम है। देखो बाकी बात है। हाँ, अच्छा, एक और अनाउंसमेंट थी। लास्ट नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी बकरा ईद की वजह से। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप ये कोर्स ओरिजिन वाला जरूर देख लीजिए। सिर्फ ऐसा तो नहीं सफारी की वजह से मसला हो, मुझे डाउट है तो मुझे एक बार चेक कर लेते हैं आपके साथ। ट्रेनिंग का कोई लिंक कह रहे थे देंगे सर, वो अगर मिल जाए तो उससे ज्यादा हेल्प हो इससे सॉरी, जाएगा। वो ट्रेनिंग आप कह रहे थे ना, वो लिंक मैं दूंगा एंड पे, तो अब काफी ज्यादा तो कर ही लिया हमने। ट्रेनिंग वाला लिंक, हाँ मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो पड़ा हुआ नहीं है, मेरी आईडी में मौजूद है, तो वो मुझे कहीं से व्हाट्सएप पे कर दें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।